पहलवान अमर सिंह असवाल जी की वीरता की कहानी। उत्तराखंड रवाई घाटी की लोकगाथा की पहाड़ी कहानी। नमस्कार साथियों, मैं मनजीत असवाल आज आप सबके बीच लेकर आया हूं अपने ही गांव बलाड़ी की वो सच्ची कहानी जिसे आज भी गांव के बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं। ये कहानी है अमर सिंह असवाल जी की, जिनका नाम सुनते ही आज भी रवाई घाटी के लोग गर्व से छाती चौड़ी कर लेते हैं। अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं बलाड़ी गांव की उन घुमावदार पगडंडियों में, जहां सुबह सुबह देवदार के पेड़ों से छनकर आती धूप बर्फ की तरह चमकती है। बलाड़ी गांव यमुना मैया के पवित्र तट से थोड़ी ही दूर रवाई घाटी के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और मीठे झरनों की कलकल करती आवाज, ऐसा लगता जैसे खुद प्रकृति ने इस गांव को अपनी गोद में बसा रखा हो। इसी गांव में जन्मे थे अमर सिंह असवाल, जिनका नाम उनके माता पिता ने बड़े प्यार से रखा था। क्या पता था वो नाम सच में एक दिन अमर हो जाएगा। बचपन से ही अमर सिंह बाकी बच्चों से अलग थे। भारी भरकम शरीर, मजबूत भुजाएं और ऐसी ताकत की छोटी उम्र में ही गांव वाले उन्हें मोटा भाई कहकर बुलाने लगे। जैसे जैसे अमर सिंह बड़े हुए, उनका शरीर भी पहाड़ की तरह विशाल होता गया। हालत ये कि उनके लिए बाजार से जूता तक न मिलता। उनकी भुजाएं पत्थर की शिलाओं जैसी थी और चाल ऐसी जैसे खुद सिंह पर्वत से उतरा हो। रवाई घाटी में उनकी चर्चा होने लगी। कोई उन्हें पहलवान जी कहता, तो कोई मोटा भाई। अमर सिंह सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो गांव के रक्षक भी थे। हर कोई जानता था, अगर कोई मुसीबत आए तो मोटा भाई हाजिर मिलेंगे। अब सुनिए असली किस्सा। एक दिन की बात है, अमर सिंह रोज की तरह अपने दूध के मटके लेकर नजदीकी बाजार नौगाम और पुरोला की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अपने गांव का ही एक आदमी मिला, कृपाल सिंह। वो जल्दी जल्दी भाग रहा था। अमर सिंह बोले, क्यों रे कृपाल, कहाँ भागा जा रहा है इतनी सुबह सुबह? कृपाल बोला, अरे पहलवान जी, आप भी खूब मजाक करते हो। आपको नहीं पता, आज नौगाम बाजार में महामुकाबला है। बड़ी चुनौती रखी गई है। अमर सिंह मुस्कुराए, बोले, जा भई, तुझे ही जल्दी होगी। मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूं। जब अमर सिंह नौगाम पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके भी कदम थम गए। ढोल दमाऊ बज रहे थे, रणसिंगा की आवाज गूंज रही थी। सारा बाजार उमड़ा पड़ा था। चुनौती बड़ी अजीब थी। लोहे की मोटी सब्बल लगभग 25 किलो की, जो पुरोला वाली सड़क से बड़कोट सड़क तक फेंकना था। जो सबसे दूर फेंकेगा वही रवाई घाटी का सबसे बलवान कहलाएगा। एक एक कर लोग आने लगे। किसी ने आधी दूरी पार की, किसी ने उससे भी कम। कुछ तो सब्बल उठाते ही हांफने लगे। ढोल बजते रहे, तालियां गूंजती रहीं, पर कोई जीत न सका। तभी भीड़ में से एक बुलंद आवाज आई, अभी रवाई में दम बाकी है। लोग इधर उधर देखने लगे और भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे सामने आए अमर सिंह असवाल, यानी खुद मोटा भाई। ढोल दमाव फिर से गूंज उठे। लोग जयकारे लगाने लगे, जय हो मोटा भाई की, जय हो पहलवान जी की। पूरा नौगाम हिल उठा। अमर सिंह ने एक हाथ से उस लोहे की सब्बल उठाई जैसे कोई लाठी हो। फिर उसे अपनी भुजाओं में घुमाया और एक झटके में फेंक दिया। सब्बल सीधे बड़कोट रोड पर जा गिरी। लोग तो देखकर दंग रह गए। तालियों की गड़गड़ाहट से घाटी गूंज उठी। अमर सिंह को फूलमालाओं से सम्मानित किया गया। उस दिन के बाद से उनका नाम पूरी घाटी में गूंजने लगा, रवाई का बाहुबली पहलवान। जब शाम को अमर सिंह अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल, नगाड़े, फूलमालाएं और चारों तरफ एक ही आवाज, जय हो अमर सिंह जी की।
आज भी बलाड़ी गांव में जब कोई नन्हा बच्चा अपने दादा दादी से वीरता की कहानियां सुनने की जिद करता है तो सबसे पहले यही कहानी सुनाई जाती है। मोटा भाई पहलवान अमर सिंह असवाल की। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लोग शरीर से बड़े होते हैं, कुछ लोग दिल से बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से बड़े होते हैं, जैसे अमर सिंह जी। जय हो रवाई घाटी, जय हो बलाड़ी गांव, जय हो देवभूमि उत्तराखंड।